नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां युवक की हत्या का मामला आया सामने, कहां मोटरसाइकिल के आमने सामने में हुई जोरदार भिड़ंत और कहां पत्नी से परेशान युवक फांसी के फंदे पर झूला। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आंवला सिरौली के ग्राम सोना के मुन्नालाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि सिरौली में बगिया रोड पर जो मड़ी है वहां से चंद कदम की दूरी पर यह हादसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार सिरौली के नाबालिग लड़के आदित्य पांडे, पिता का नाम कपिल पांडे, मोहल्ला पंडान, कस्बा सिरौली, तहसील आंवला, जिला बरेली के निवासी है, जहां बगिया की ओर से आ रहा था और ग्राम सोना के मुन्नालाल अपने गांव सोना जा रहे थे। दोनों की मोटरसाइकिल एक दूसरे में भिड़ गई, जिसमें मुन्नालाल को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया गया, जहां रामनगर सीएचसी अस्पताल में फार्मासिस्ट डॉक्टर विजय सिंह ने उपचार के बाद उन्हें आंवला रेफर कर दिया है, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य की रिपोर्ट। संतकबीरनगर निर्माण स्थली मगहर पर रिलैक्सो डोमेश्वर के निदेशक अब्दुल्ला खान व महंत विचार दास की मौजूदगी में एक बैठक हुई, जिसमें मगहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने व स्थली पर चल रहे भोजन कार्यक्रम में बेहतरी लाने व भोजन चलाए जाने पर चर्चा हुई है। बैठक में अजयदीप सिंह की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठन के परिचर्चा में शामिल होने आते थे, जहां भय त्रिपाठी सचिवालय से पधारे मगहर को बड़े लेवल पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कह रहे हैं। एक समिति गठित करना है कि मगहर क्षेत्र को हम संतकबीरनगर का टूरिज्म पर्यटन का सबसे बड़ा क्षेत्र कैसे बनाएं। तो हमारे पास एक साधन है मगहर, जहां से हम पूरे देश पूरी दुनिया के लोगों को निमंत्रण दे सकते हैं, क्योंकि कबीर साहब एक ऐसी हस्ती हैं तो पूरे जग में प्रसिद्ध है। तो वो मगहर को टूरिज्म का कैसे अट्रैक्टिव पॉइंट बनाया जाए, इसकी एक समिति का गठन करने की बैठक हुई थी वहाँ पे, जिसमें हमारे पहले के संतकबीरनगर के जो जिलाधिकारी थे अजयदीप साहब, जो अभी मंडलायुक्त है अलीगढ़ साइड में, और सचिवालय से आए हुए थे अभय सिंह त्रिपाठी साहब, और ट्रांसपोर्ट विभाग के वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जिनके साथ में ये बैठक हुई। और क्या क्या कमियाँ हैं, भोजन सेवा वहाँ पे जो अभी 12 घंटे चल रही है उसको 24 घंटे कैसे की जाए, ये सब बात। संतकबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। संतकबीरनगर विकासखंड सिमरियावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोहरियावा के राजस्व गांव मंगुआ में स्थित प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला है, जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनीस अहमद ने कायाकल्प योजना के तहत विभाग को प्रस्ताव दिए थे, जहां विभागीय अनुमति मिलने के बाद विद्यालय का भवन, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, किचन का जीर्णोद्धार किया गया। अनीस अहमद ने बताया कि विद्यालय को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्यालय की चहारदीवारी का भी निर्माण कराया जाएगा। संतकबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना बिलसी क्षेत्र के गांव सिरदोल में श्री बालाजी महाराज के मंदिर पर बड़ी ही दूर दूर से लोग मन्नतें मांगकर यहां आते हैं, जहां भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं श्री बालाजी महाराज के मंदिर पर पहली बार पुजारी ने श्री बालाजी महाराज में जगराता कराया, जिसमें बड़ी भारी संख्या में लोग दूर दूर से आए, जहां किसी में भी कोरोना की तीसरी लहर का भय देखने को नहीं मिला। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बलिया जिले के बैरिया में चल रहे नवरात्रि उत्सव में मेलों में हो रही काफी भीड़। मां दुर्गा के भक्त बड़े ही आस्था भक्ति के साथ पूजन पाठ करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बैरिया विधानसभा के जग छपरा गांव का पूरा मामला है। 1972 से मां जगदम्बा का भव्य पूजा होती चली आ रही है। यहाँ एक खास बात और है कि मां दुर्गा की आरती भोजपुरी भाषा में गाई जाती है। इस आरती में हिंदू मुस्लिम सभी सम्मिलित होते हैं। वहीं मां दुर्गा की भोजपुरी भाषा में आरती माई रे माई तोर नामुआ जंग में महान बाटे हो, इस आरती को लोग गाते हुए दिखाई देते हैं। अभी हम आरती आप सभी को दिखा रहे थे, जो यहाँ पे भोजपुरी में आरती होती है, और यह जग छपरा गांव है बैरिया विधानसभा का, जो यहाँ पे पिछले 61 वर्ष से इस गांव में नवरात्रि के समय में हर वर्ष भव्य तरीके से माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर और विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। और इस भोजपुरी भाषा में जो माँ जगदम्बा की आरती लिखी गई है, यह हिंदू मुस्लिम
भाईचारा को ऐसा दर्शाता है जो अभी आपके सामने हम प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। चाचा, आपका परिचय हो जाए। कबिलास मोहम्मद। ये बताइए, आप कब लिखे थे ये कविता, माँ दुर्गा की आरती भोजपुरी में, और किस प्रेरणा से लिखे थे? लिखे थे हम 1972 में लिखे थे। क्या सुझाव किए, ऐसा अनोखा आप आविष्कार किए, कहीं भोजपुरी में आरती नहीं होता है इस तरीके से, और यहाँ जग छपरा में जो बैरिया विधानसभा का, बलिया जिले के बैरिया विधानसभा यहाँ पे हो रहा है, तो क्या आपको सूझा कि आपने इसका निर्माण किया? हम अपने अनुभव से, अपने दिमाग से काम। आप मुस्लिम हैं, आप एक मुस्लिम होते हुए भी इतना बढ़िया भव्य माँ दुर्गा का आरती अपने कलम से लिखे हैं, तो इस पे आपको कोई रुकावट नहीं आई? कोई रुकावट नहीं है। आप श्रद्धा भाव से लिखे थे? एकदम श्रद्धा भाव से लिखे हैं। ठीक, कमेटी में हम शुरू से रह चुके हैं। आप कमेटी में भी है। हाँ। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा का, एकता का प्रतीक जग छपरा। आप अभी आपके सामने हम लाइव दिखाए भी थे। इन्होंने 1972 में यह कब बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुरुकुल छात्रावास के समीप रामानुज नगर कॉलोनी से दवा लेने की कहकर घर से गई पत्नी वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी विवाहिता का कोई सुराग न लगने पर आखिरकार पीड़ित पति ने कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराकर पुलिस से पत्नी की तलाश की गुहार लगाई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें, पीड़ित पति राम चौधरी के मुताबिक उसकी 21 वर्षीय पत्नी पुष्पा चौधरी मंगलवार की सुबह जिला संयुक्त चिकित्सालय से दवा लेने जाने की बात कहकर घर से अपनी 2 वर्षीय पुत्री को साथ लेकर गई थी, जबकि 4 वर्षीय पुत्र को घर पर ही छोड़ गई थी। देर शाम तक पत्नी के वापस न आने पर उसने कई अस्पतालों एवं आसपास के क्षेत्रों में उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। जबकि बाद में पता चला कि उसकी पत्नी बेटी को अपनी बहन के घर पर छोड़कर कुछ देर में आने की बात कहकर गई थी, लेकिन लौटकर वहां भी नहीं पहुंची। क्या नाम है तुम्हारा? राम चौधरी सर। थाने आए हो, क्या मामला हुआ है? सर, मेरी पत्नी कल 8:30 बजे मायावती के लिए निकली थी सर। अभी तक मेरे घर अभी पहुँचे नहीं है सर। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे सर। मैं बहुत परेशान सर, कल से रात हो सर, बहुत कर चुका हूँ मैं। वो सर अभी कुछ सुराग सर मेरे को मिला नहीं है सर। क्या नाम है पत्नी का? कितनी उम्र है? पुष्पा चौधरी, 21 उम्र सर। 21 साल। हाँ सर। क्या कह कर गई थी? कि मैं मायावती दवाई लेने जा रही हूँ अपनी सूजन के लिए, और तुमको मैं कॉल कर लूँगी वहाँ पर जाकर, तुम्हें लेने आ जाना काम पे से। बस यही कह सर, वो निकल चुकी यहाँ से। फिर अस्पताल जाकर जानकारी की? गया सर, मैं कालियाऊ भी गया सर, मायावती गया, दोस्तों के साथ पूरा ढूंढा, 100 फुटा चेतन में बाबू सब घूम के मैं आ गया, लेकिन बाबू मिली नहीं। अब गुमशुदगी दर्ज करवा दी आपने? बाबू गुमशुदगी में दर्ज करा दी मैंने। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ सदर महकनीका मोड़ मां भवानी धाम मंदिर के पावन प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कन्या भोज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पंडाल समिति के पदाधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे कन्या भोज के कार्यक्रम नवमी के दिन यज्ञ हवन के बाद बड़े ही धूमधाम से शुरू हुआ। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस बार का त्योहार मनाया गया। कन्या भोज के कार्यक्रम के बाद भंडारे एवं प्रसाद वितरण भी शुरू किया गया, जिसमें गांव के लोगों के साथ साथ राहगीरों ने भी प्रसाद ग्रहण कर मंदिर समिति को अनुग्रहित किया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शालिक राम मौर्य की रिपोर्ट। लटेरी में लगाई गई पंडाल झांकी स्थापित की गई, वहीं मां दुर्गा की पूजन एवं आरती की गई। सभी झांकियों में पहुंचकर नवदुर्गा उत्सव समितियों को शशि भेंट कर उत्साहवर्धन किया गया, जिसमें लटेरी भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष राजकुमार बघेल, महेंद्र सिंह राजपूत आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी के साथ में सभी झांकियों के दर्शन एवं समितियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज लक्ष्मीकांत जी के न होने से बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। लक्ष्मीकांत जी लटेरी में चाहे दीपावली हो या फिर होली या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, लक्ष्मीकांत जी लटेरी सिरोंज में जरूर आते थे। आज देर रात लटेरी नगर में दौरा है, आपका किस चीज़ का दौरा लेकर रखा गया है? लटेरी शहर एक आस्थावान शहर है, धार्मिक शहर है। यहाँ गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, डोल ग्यारह, अनेक त्यौहार, नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी बहुत आस्था के साथ और बड़े रूप में मनाते हैं। हमारे अनेक मोहल्लों में, वार्डों में
सार्वजनिक स्थानों पर माता जी के पंडाल सजे, माता जी की स्थापना हुई है, कार्यक्रम हो रहे हैं। इसलिए मैं लटेरी शहर में स्थापित माता जी के, दुर्गा जी के दर्शनों के लिए अपने कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करने के लिए, माता रानी से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। मेरी माता रानी से प्रार्थना है, लटेरी सिरोंज जो विधानसभा क्षेत्र है उसके सभी नागरिक, माता बहनें सुखी रहें, संपन्न हों, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और सदैव यह क्षेत्र आगे बढ़ता रहे। आदरणीय लक्ष्मीकांत जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया और आज नवदुर्गा में बड़ा सूना सूना लग रहा है। हर त्यौहार पे, चाहे होली हो, दिवाली हो, लक्ष्मीकांत जी कभी छोड़ते नहीं थे। अब उनकी स्मृति आती है, दुख होता है, अब उसमें से जितना बन सके इसलिए मैं दर्शन के लिए। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता वीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।